चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर आपका फिजिक्स का है। इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये आपका एक बोनस पॉइंट है। चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो चैप्टर और बढ़िया चैप्टर भी है, चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, तो आप लोग को मज़ा आएगा। पहले इस चैप्टर की हेडिंग को समझते हैं कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। पहले मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कहानी क्या है ना। लिखिए, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट means that electric current flowing in a wire produces magnetic field around it। कॉपी करिए, समझते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको अभी हेडिंग लिखवाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इस चैप्टर का नाम है, उसको मैंने डिफाइन करवाया आपको। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने आप लोग को उसको अभी समझाया, लिखवाया। अभी थोड़ा सा उसको और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि जब भी मैं एक वायर में करंट पास करता हूँ, करंट के बारे में अगर आप लोग फेमिलियर नहीं हैं तो मैं ये करंट के बारे में चैप्टर नंबर 12 में दोबारा पढ़ाऊंगा, तो समझ में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि जब भी मैं एक वायर में करंट पास करता हूँ, ये मेरे पास वायर है, मैं इसमें करंट पास कर रहा हूँ, तो करंट पास करने की वजह से वायर में चारों तरफ इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है अभी हम समझेंगे, बस अभी इतना समझिए चैप्टर का मीनिंग क्या है। चैप्टर का मीनिंग है कि जब भी मैं एक वायर में करंट पास कर रहा हूं, जब भी मैं एक वायर में करंट पास कर रहा हूं, तो होता क्या है, वायर में करंट देने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये इस चैप्टर का नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वायर में करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और अगर मैंने यहाँ पर एक कंपास रख दिया, अगर मैंने यहाँ पर एक कंपास रख दिया, तो ये कंपास जो है इस मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे जैसे ये कंपास मेरे हाथ की वजह से हिल रहा है, जैसे ये कंपास मेरे हाथ की वजह से हिल रहा है। मेरा हाथ रुक गया तो ये रुक जाएगा, देखना रुक गया। अब मेरा हाथ मूव कर रहा है तो ये अपने आप मूव कर रहा है ना। तो यही मेरे हाथ में मैग्नेट है, और ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, और इसलिए ये नाच रहा है। अभी देखो रुक जाएगा, क्योंकि मैग्नेट रुक गई, मैग्नेट हिलेगी तो ये भी हिल जाएगा। तो यही चैप्टर का नाम है कि अगर वायर में करंट हो, यहाँ पर मैग्नेट में करंट नहीं था, बट वायर में करंट हो, तो वायर में करंट होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और अगर मैं उस वायर के पास में कंपास रख दूं, ये मैग्नेटिक कंपास है, तो ये कंपास हिल जाता है। इस चैप्टर का नाम ये, इसका मतलब यही है कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इस मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो करंट देने पे वायर में मैग्नेटिक फील्ड बनती है,
जो इसके पास मैग्नेट के पास पहले से ही है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंपास डांस कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है वो अभी हम और देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो करता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड से होगा क्या दोस्तों, विल, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, बोलिए, कंपास को डिफ्लेक्ट करेगी, विल डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक कंपास। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जो मैं बता रहा था आपको कि वायर में करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास डांस करता है, ये हमें किसने बताया था, ये फिनोमेना हमें बताया था एक साइंटिस्ट ऑरस्टेड ने, वॉज टोल्ड बाय ऑरस्टेड साइंटिस्ट। आपकी बुक में उनकी फोटो भी बनी होगी शायद पहले दूसरे पेज पे, बाय ऑरस्टेड साइंटिस्ट। हाँ जी, अब इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप लोग को फोकस करने हैं। तो एक आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट है जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाता है। क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। एक एक्सपेरिमेंट समझाइए और डेमोन्स्ट्रेट करिए कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। मैंने बता दिया है आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो एक कंपास रखा है वो डिफ्लेक्ट करेगा। अब इसको एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में टीचर को समझाना है, यहाँ पर लिख दिया उसने एक्सपेरिमेंटली। तो समझिए, बड़ा सिंपल है एक्सपेरिमेंट, कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या करिए, कार्डबोर्ड ले लीजिए एक, जैसे मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड ले रखा है ना, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए। इस कार्डबोर्ड में छोटा सा होल कर दीजिए। होल करने के बाद एक वायर को, एक वायर को वर्टिकली पास करिए इसमें से, ऐसे वर्टिकली, और फिर उस वायर को एक बैटरी से ज्वाइन कर दीजिए। फिर बैटरी के अंदर स्विच को ऑन करिए, स्विच ऑन करिए और करंट फ्लो करवाइए इस वायर में। यहां पर हम एक छोटा सा एमीटर भी रख देंगे वायर से ज्वाइन करते हुए, ताकि हमें दिखता रहे कि करंट असली में फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं जो करंट पास कर रहा हूँ वो कितना पास कर रहा हूँ, 55 एम्पियर, 55.3 एम्पियर। आपने पढ़ा है एम्पियर में नापते हैं करंट को, यहाँ पर ए का मतलब एम्पियर है और ऊपर वी मतलब है वोल्टेज, कितना वोल्टेज दे रहा हूँ मैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर 12 में। तो हमने करंट पास करा, हमें दिख रहा है इस एमीटर के अंदर। जिस कार्डबोर्ड पे, जिस कार्डबोर्ड से ये वायर पास हो रहा है वर्टिकली, उस कार्डबोर्ड पे ही मैंने एक कंपास को भी रखना है, मैग्नेटिक कंपास को। और जैसे ही मैंने करंट पास करा ना, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, आप देखोगे कि हल्का सा कंपास की नीडल मूव करेगी करंट पास करने पे। और जैसे ही आपने इस करंट को ऑफ करा तब भी नीडल मूव करेगी। तो करंट देने पे और करंट ऑफ करने पे कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करती है। और यही आपका एक्सपेरिमेंट है जो आपको लिखना है कॉपी के अंदर। और इस एक्सपेरिमेंट को पहली बारी किसने बताया था हमें, ऑरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें ये एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। लिखना स्टार्ट करिए। पहले हम लोग लिख लेते हैं, बाद में इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर and place it between the cardboard vertically as shown। अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं, तो इसलिए मैंने shown लिख दिया है, अभी डायग्राम बनवाऊंगा। तो एक वायर को एक कार्डबोर्ड से पास करवाइए। सेकंड पॉइंट, हॉरिजॉन्टली कीप दी कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड को हॉरिजॉन्टल रखना है, वायर को वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली कीप द कार्डबोर्ड, horizontally keep the cardboard and place a light magnetic compass, और एक हल्का सा मैग्नेटिक कंपास रख देंगे कार्डबोर्ड के ऊपर। थर्ड पॉइंट होगा हमारा, अब हम करंट पास करेंगे, तो इस वायर को हम एक इलेक्ट्रिक सोर्स से ज्वाइन कर देंगे। नाउ कनेक्ट द वायर विद एन इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स का मतलब ही क्या होता है? बैटरी। अगर आपको अच्छा लग नहीं रहा इलेक्ट्रिक सोर्स, तो बैटरी भी लिख सकते हो। एंड ऑल्सो कनेक्ट, और एक एमीटर भी कनेक्ट कर दो, ताकि आपको दिखता रहे कि करंट असली में पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो कनेक्ट अ एमीटर। अब डायग्राम बना दो आप लोग। पेंसिल से क्या, पेंसिल बना दो। एक की भी लगा दो यहाँ पर। ठीक है, ये एमीटर, ये बैटरी, और ये की, ये आपका कार्डबोर्ड, और यहाँ पर आपका एक कंपास। ये आपका कंपास है, ये आपका कार्डबोर्ड है। एक चीज़ देख रहे हो आप लोग, मैंने यहाँ तक तो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ वायर, मैंने यहाँ पर रेड से क्यों दिखाया? उसका रीज़न है, मैंने यहाँ पर जो वायर लिया है ना, मैंने उसकी कवरिंग उतार दी है। जैसे आपके पास जो वायर होता है उस पर कवरिंग होती है ना भाई, एक, हमने कवरिंग हटा दी इसकी। पता है क्यों? उसका रीज़न है, अगर एक वायर पे कवरिंग होती है ना, तो ये कवरिंग की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बाहर नहीं आ पाता। ये कवरिंग क्यों लगाते हैं हम लोग वायरों में? ताकि जब हम लोग छुएं तो हमें शॉक ना लगे, करंट अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो मैंने ये कवरिंग हटा दी ताकि करंट बाहर आए, उससे मैग्नेटिक फील्ड बने और कंपास मूव करे। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया। आपकी बुक में भी ऐसे ही करा होगा, देखना। अच्छा, एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, ये चैप्टर 12 में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अगर मैं जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव लगा रहा हूँ टर्मिनल, पता है एमीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल उधर ही आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव।
ये होता है रूल, ये रूल होता है हमारा। मैं पढ़ा दूंगा चैप्टर 12 में कि ये रूल ऐसा क्यों होता है। ध्यान रखना होता है कि हमेशा जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस तरफ ही एमीटर का होता है। तो हमने डायग्राम बना दिया। आखिरी में एक स्टार पॉइंट करते हुए अपना आंसर खत्म कर दीजिए। जब हम करंट पास करेंगे, ऑन पासिंग करंट, करंट पास करने पे दोस्तों क्या होने वाला है? ऑन पासिंग करंट द कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट। या मैंने बताया था जब करंट बंद करेंगे इस स्विच के थ्रू, ये ना की जो है स्विच होती है, ऐसे अपने घर में नहीं होता हमारे, बटन दबाते हैं तो फैन चालू हो जाता है, बटन ऑफ किया तो आपका हो जाएगा ऑफ फैन। इस की को वही, ये की वो स्विच का काम ही करती है हमारे घर में। की बोलो इसको, स्विच बोलो उसको, एक ही बात है। अपने घर में स्विच ऑन किया तो लाइट हो जाएगी ऑन, स्विच ऑफ किया तो लाइट हो जाएगी ऑफ, वही काम है। की को ऑन किया तो करंट आएगा, की को ऑफ किया तो करंट नहीं आएगा। तो जब करंट पास करेंगे तो कंपास हिलता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। एंड ऑन स्टॉपिंग करंट, जैसे ही करंट तुरंत स्टॉप करेंगे कंपास विल डिफ्लेक्ट अगेन। करंट देने पे तुरंत हिलता है, करंट बंद करने पे तुरंत हिलता है, बीच में कभी नहीं हिलता कंपास। क्यों ऐसा होता है? दिस हैपन्स, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसलिए कंपास हिल रहा है। आपका आंसर पूरा हुआ है ना। इसको आप चाहें तो एग्जाम में अलग से ऑब्जर्वेशन हेडिंग देख के भी लिख सकते हो, तो टीचर को अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने ऑब्जर्वेशन भी लिखी है, कि हाँ इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या ऑब्जर्व किया। अगली हेडिंग हमारी आती है मैग्नेट क्या होता है ना। तो हेडिंग लिखिए मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है बेसिकली? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक होता है ऑब्जेक्ट। काम क्या होता है मैग्नेट का वैसे? मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, उसका काम क्या होता है? बिल्कुल, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है विच अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन। मैग्नेट एक आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। एक मैग्नेट में आपने सुना होगा दो तरह के पोल होते हैं, नियर इट्स एंड। एक होता है आपका नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिफाइन कैसे करा जाता है? सपोज करिए मेरे पास एक मैग्नेट है, मुझे नहीं पता कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, उसमें पता कैसे लगाया जाए? बहुत सिंपल है। क्या करिए, आप एक मैग्नेट को एक धागे से बांध दीजिए, उस धागे को हवा में लटका दीजिए और मैग्नेट को घुमाइए, अपने हाथ से धक्का दीजिए, घूमेगी मैग्नेट। मैग्नेट का वो वाला एंड जब वो अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा तो वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। पता होता है ना हमें कि अर्थ, सपोज करो ये अर्थ है और नॉर्थ सामने होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, है ना। तो मैंने मैग्नेट को लटकाया और मैग्नेट का वो एंड जो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा,
तो वो मेरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और मैग्नेट का वो पोल लटकाने पे जो अर्थ के साउथ पोल को शो करेगा वो मेरी मैग्नेट का साउथ पोल है। ऐसे हम पता लगा सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। तो अगर मुझे पता लगाना है इस मैग्नेट में नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, वैसे तो जब मैग्नेट खरीदते हैं तो वो लोग यहाँ मार्किंग लगा देते हैं, जैसे यहाँ लगा रखा है ना हल्का सा वाइट, इसका मतलब है कि ये नॉर्थ पोल है। ऐसे यहाँ भी लगा रखा है, देखो इन्होंने वाइट मार्किंग, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। बट मुझे पता लगाना है, मान लो ये मिट गया, कुछ नहीं करना है, मुझे इसको लटका देना है हवा में, और अगर सपोज करो सामने नॉर्थ पोल है अर्थ का और ये वाला पोल सामने की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये नॉर्थ पोल होगा, और जो पोल साउथ को शो कर रहा है अर्थ के, वो साउथ पोल होगा। तो ऐसे आप लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता लगा सकते हो मैग्नेट में। तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट की डेफिनेशन क्या है? दी एंड, वो एंड मैग्नेट का, दी एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। एक लटका दिया आपने मैग्नेट हवा में, एक सस्पेंडेड मैग्नेट है आपके पास, उसका वो एंड विच पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, तो वो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है, ध्यान रखिएगा। और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इसका अपोजिट हो जाएगा, द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट which points towards, क्या लिखें? साउथ पोल की डेफिनेशन क्या है? The end of freely suspended magnet which points towards साउथ पोल ऑफ अर्थ, तो वो आपकी साउथ पोल है मैग्नेट की। अब ऐसा पूछ लेते हैं एग्जाम में कि एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए ऐसे एक बात कि ना हमारे पास अलग अलग शेप की मैग्नेट होती हैं। जैसे आपको पता होगा इसे हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं, ये बार मैग्नेट होती है, एक ईंट की तरह होती है। हाँ, तो मैं बता रहा था हमारे पास डिफरेंट तरह की मैग्नेट्स होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ये होती है बार मैग्नेट ना, इसे बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, घोड़े का जो हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं इसको। घोड़े की नाल देखिए ना, पैर में जो नाल लगी होती है उसमें, वो कुछ इस शेप की होती है, तो इसको हॉर्सशू बोला है। घोड़े के पैर में जो शू पहनाते हैं इस शेप का होता है। तो ये कुछ हमारे पास एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी होती है, बट वो इतनी काम नहीं आती। हाँ, तो कोई भी मैग्नेट, तो मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं हमारे पास? मैग्नेट के प्रॉपर्टीज ये होते हैं कि मैग्नेट में सपोज करो ये नॉर्थ पोल है ना, और ये नॉर्थ पोल है, तो ये हमेशा रिपेल करते हैं आपस में। मैग्नेट के जो सेम पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स आपके जो हैं वो अट्रैक्ट कर जाते हैं ना। तो ये तो पहला पॉइंट है आपका मैग्नेट के प्रॉपर्टीज में, कि लाइक पोल्स समझ रहे हो ना आप लोग? लाइक पोल्स कौन से होते हैं? नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक पोल्स जो होते हैं मैग्नेट में अट्रैक्ट करना पसंद करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। एक थर्ड प्रॉपर्टी भी होती है मैग्नेट की। क्या होती है? कि एक मैग्नेट की जो, अगर हम बात करें मैग्नेट की
मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। मैं बता रहा था ना आपको मैं अभी स्टार्टिंग में कि मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। ये कभी भी ना दो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती। चलो छोड़ो उसको, मैं ना अभी आपको लिखवाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा, इतना ही लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ही क्या होती है, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या बता रहे थे अभी। तो अभी हमने मैग्नेट के प्रॉपर्टीज लिख लिए, अब हम मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं पहले, तब हम जो है जो थर्ड पॉइंट में आपको बता रहा था वो समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड समझिए जरा आप लोग, है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल सादा मतलब ये होता है कि एक मेरे पास सपोज करो मैग्नेट है, जैसे आपको यहाँ सामने दिख रही है, आपको सामने यहाँ पर क्या दिख रही है, ये मैग्नेट दिख रही है, ये रही मैग्नेट। एक मैग्नेट के चारों ओर एक स्पेस, मैग्नेट के चारों ओर एक स्पेस, एक एरिया, जहां पर एक दूसरी मैग्नेट अगर मैं लेकर आ गया, सपोज करो दूसरी मैग्नेट में लेकर आ गया ऐसे, तो पहली मैग्नेट के चारों ओर एक स्पेस जहां दूसरी मैग्नेट अगर मैं लेकर आया, तो इस दूसरी मैग्नेट को या तो अट्रैक्शन मिलेगी या रिपल्शन मिलेगी। कहने का मतलब है दूसरी मैग्नेट को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। कैसे तरह समझते हैं, देखो भाई, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि एक मैग्नेट के चारों ओर स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, है ना, ना समझ में आ ही रहा होगा। अब आगे क्या बोला मैं दोबारा समझिए। पहले मैंने बोला एक मैग्नेट के चारों ओर स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब दूसरा क्या बोला मैंने, अब जब मैं इस स्पेस में दूसरी मैग्नेट लेकर आ रहा हूं, और सपोज करिए मैं नॉर्थ पोल लेकर आ रहा हूं, तो क्या होगा देखो, मैंने पढ़ाया अभी, लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, और मैंने बताया कि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो हो ये रहा है कुल मिला के, जब मैं एक स्पेस में, स्पेस कौन सा है ये, पहली वाली मैग्नेट के चारों ओर जो स्पेस नहीं है, इसे मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं मैं इस फील्ड में अगर एक दूसरी मैग्नेट लेकर आ रहा हूं, तो इस दूसरी मैग्नेट को पहली मैग्नेट की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, या तो उसको रिपल्शन मिल रहा है या उसको अट्रैक्शन मिल रहा है। तो इस स्पेस का नाम ही होता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, देखो, ये सपोज करो मेरे पास एक मैग्नेट है, और सपोज करो मैंने ये एक स्पेस ड्रॉ कर दिया इस मैग्नेट के चारों ओर, तो ये स्पेस जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मैं दूसरी मैग्नेट इस यहां पर लाया, तो इसको हल्का सा एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ये चिपक रहा है इस पे जाके, इस स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। एक मैग्नेट के चारों ओर स्पेस जहां दूसरी मैग्नेट को एक फोर्स होती है एक्सपीरियंस, या तो वो अट्रैक्ट होगी या वो रिपेल करेगी, इस स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे सिंपल भाषा में। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आना चाहिए, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आपका एक स्पेस है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच, स्पेस में हो क्या रहा है, एक मैग्नेट के सराउंडिंग एक स्पेस, इस स्पेस में हो क्या रहा है,
दूसरी मैग्नेट को, देखो यहाँ पर लाया मैं, पहले कूद गया, देखो ये इस स्पेस में दूसरी मैग्नेट को, इन विच दूसरी मैग्नेट को एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, इन विच अ मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस अ फोर्स, अट्रैक्शन, रिपल्शन, कुछ भी चलेगा, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं।